अनेकों क्षेत्रों पे मुझे जानकारियां दी गई, गुरु जी यहां पर इस तरह का भटकाव, इस तरह के भटकाव है, आप उनको किस प्रकार से दूर करेंगे। मैंने कहा भक्ति मानव कल्याण संगठन सक्षम है, उसका प्रवाह चल पड़ा है और उस प्रवाह से कोई अपने आप को बचा नहीं पाएगा। भगवान की जय। क्योंकि मैं अपने शरीर के रोम रोम को मैंने समाज कल्याण के लिए संकल्पित किया है, समाज कल्याण के लिए मैंने समर्पित किया है। मेरे जीवन का एक एक पल की साधनाएं समाज के लिए संकल्पित होती है। मेरे समक्ष किसी का उपस्थित हो जाना ही वह सत्संग से साथ जुड़ जाता है, जिसके साथ एक निर्धारित साधना में उसे समर्पित करता ही। मैं शिविरों का आयोजन केवल इसलिए करता हूं कि वहां सात्विकता से यदि कुछ लोग उपस्थित होंगे तो मेरे द्वारा संकल्पित साधना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। मेरे द्वारा जो एकांत में साधना की जाती है, इस जीवन की जो मैंने कठोरतम साधनाएं की है, जो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा से मैंने आशीर्वाद प्राप्त किया है, उन्हें शिविरों के माध्यम से समर्पित करता हूं। शक्ति चेतना जनजागरण यात्रा को मैंने शहडोल से लेकर इस स्थान तक आने तक कम से कम लाखों लोगों ने चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त किया होगा। आप लोग जहां इतने उपस्थित हैं, इससे कई गुना ज्यादा भीड़ है एक एक स्थान पर स्वागत के लिए उपस्थित थी। मगर मैंने कभी भी इस मंच से बैठ करके अपना पूर्ण आशीर्वाद सत्य समर्पित नहीं किया, क्योंकि वह आशीर्वाद केवल मैं शिविर के माध्यम से ही समर्पित करता हूं। अन्य माध्यमों से केवल मेरे चरण स्पर्श का जो लाभ रहता है, केवल वही लाभ उन्हें प्राप्त होता है। अतः इस सत्यता का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा कि साधनात्मक शिविर में उपस्थित होना अनेकों संस्कारों का फल होता है, अनेकों आपके सत्कर्मों का फल होता है कि आप मेरे द्वारा परिसर के एक निर्धारित चिंतन के अंदर प्रवेश कर सकें। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरे अनुयायी बन जाएं, आप मेरी विचारधारा को अपना लें। मेरा कहना है कि केवल सत्य की विचारधारा को अपना लो। तुम मुझे मानो न मानो, मगर उस प्रकट सत्ता की आराधना के मार्ग पर बढ़ जाओ। यह तुम्हें धर्म की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है, तो उस प्रकट सत्ता माता भक्ति आदि शक्ति जगदम्बा जगदम्बा को अपना इष्ट बना लो। अंततः तुम जगह जगह लूटे जाओगे, ठगे जाओगे, छले जाओगे। तुम्हारी भावनाएं भावनाएं केवल कुछ समय ठगी लूटी जाएंगी और तुम धर्म के प्रति अरुचि हो जाएगी। और यही कारण है कहीं अंधविश्वास निर्मूलन संस्था का गठन हो रहा है, कहीं किसी संस्था का गठन हो रहा है, क्योंकि सत्य के वास्तविकता सत्यता यही है कि आज हिंदुस्तान में हमारे जो हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य हैं, वो उस ज्ञान से कोरे हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच का रहस्य क्या होता है, पूर्व कुंडली चेतना की सामर्थ्य क्या होती है। और जब तक समाज उस सामर्थ्य का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो सत्य पथ पर कभी बढ़ नहीं सकेगा। और वह सामर्थ्य केवल मेरे अंदर नहीं बैठी, वह आप समस्त लोगों के अंदर बैठी है। आवश्यकता है उसके ऊपर से आवरण हटाने की, वह परतें हटाने की, जिन परतों को आप हटा नहीं पा रहे, जिन परतों को साधु संत सन्यासी हटा नहीं पा रहे, क्योंकि वह ज्ञान देने के लिए उपस्थित मात्र इसलिए होते हैं, वो अपनी संस्थाओं के सिर मात्र इसलिए लगाते हैं कि किस क्षेत्र में हमें कितना धन मिल जाएगा। वह आपके मंच पर उपस्थित तब होते हैं जब पहले सौदा तय कर लेते हैं कि हमें 2 लाख 4 लाख 6 लाख दिया जाएगा। इस तरह के चिंतनों से समाज का कल्याण नहीं होने वाला। समाज को ज्ञान करना पड़ेगा कि हमें खुद किस प्रकार से पूजन करना है, हमें किस प्रकार से अपने आप को सुधारना है, अपने अंदर बैठी हुई आत्मा की शुद्धता सात्विकता को बनाए रखना है, और किस तरह से प्रकृति का आराधना और चिंतन करना है। आप अपनी आत्मिक चेतना को जगाने के लिए यदि भटकाओं के मार्गों में जाएंगे तो कभी भी आपकी आंतरिक चेतना जागृत नहीं हो सकेगी। आपको मानवता का पूर्ण स्वरूप ग्रहण करना पड़ेगा। आपको भक्त ज्ञान और आत्म सत्य की एक प्रबल जिज्ञासा लेकर के, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि धर्म पथ पर बढ़ने के पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। लक्ष्य विहीन मानव कभी भी सत्य पथ पर नहीं बढ़ सकता। आप 2 कदम किसी क्षेत्र में चलेंगे, छोटी सी सफलता आपको दिशा भ्रमित कर देगी। छोटी सी साधनात्मक जानकारी से लाभ देने वाला कोई भी भोगी और पाखंडी आपको अपनी ओर खींच लेगा। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आपको प्रकृति से मांगने का एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा।
प्रकृति से हमें क्या प्राप्त करना है, मेरे द्वारा पूर्व में चिंतन दिए जा चुके हैं कि भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति जब तक आपके अंदर प्रबल जिज्ञासा नहीं होगी कि उस जिज्ञासा से बढ़ करके ऊपर कोई जिज्ञासा हावी न हो सके कि हमें प्रकृति की आराधना करना है तो केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना से करना है। आपने यदि प्रकृति से भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति को प्राप्त कर लिया तो आत्मशक्ति से परिपूर्ण मानव ही अर्जुन के समान कुरुक्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सकता है। बोलो भगवान की जय। उसी प्रकार के चैतन्य नर को ही कृष्ण के समान नारायण मिल सकते हैं। अगर वास्तव में तुम्हारे अंदर शिष्यत्व जागृत होगा तो तुम्हें चेतनावान कोई न कोई गुरु अवश्य मिल जाएगा, मगर उसके लिए आपको वही सत्य पथ का मार्ग पकड़ना पड़ेगा। अपने आप को भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का याचक बनाना पड़ेगा कि प्रकृति से मांगो तो केवल भक्त ज्ञान व आत्मशक्ति मांगो। उस भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति में सभी कामनाएं समाहित हैं। आपके पास यदि भक्ति आ गई तो भक्त के वशीभूत तो भगवान होते हैं। आपके पास यदि ज्ञान आ गया तो ज्ञान के बल पर कोई भी कार्य अधूरा नहीं रह सकता, और उसके साथ यदि आत्मशक्ति जागृत हो जाए तो फिर कोई कार्य बकाया शेष रह ही नहीं सकता। आज मेरे शिष्य जो कुछ समय भी मेरी यात्रा तय कर रहे हैं, उनकी सामर्थ्य उन साधु संत सन्यासियों से भी बढ़ करके भगवान की जय। इतनी ही जो तरंगे मेरी प्राप्त की है कुछ समय पर, मेरा चैलेंज है कि आज समाज में भटक रहे हुए हजारों साधु संत सन्यासियों से वह ज्यादा कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। वह यदि चैतन्यता से मेरे शिष्य किसी रोगी के व्यक्ति के ऊपर या कोई समस्या में ग्रसित व्यक्ति के ऊपर केवल थोड़ा सा अपना स्नेहिल हाथ फेर देंगे तो उन साधु संत सन्यासियों के आशीर्वाद देने से कहीं गुना ज्यादा उसको राहत मिलेगी। भगवान की जय। आपका गुरु अपने जीवन के एक एक रोम रोम एक एक चेतना को केवल विसर्जित करने के लिए आया है। आज निश्चित जब मैं सुबह आया था, सुबह चिंतन था कि इस स्थान पर चिंतन देने जाऊंगा तो मेरे विचार किसी दूसरे क्षेत्र के थे, मगर जब मैंने हरियाणा प्रांत के समस्त क्षेत्रों का गहराई से चिंतन किया तो लगा यहां उस प्रकार के चिंतन देने का कोई फल नहीं है, क्योंकि अभी समाज इतनी जड़ता में जगा हुआ है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। जब आप डेरों के ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हो तो उस प्रकृति के डेरे तक क्या पहुंचोगे? जब आप नशे में इतना ग्रसित रहोगे तो उस प्रकृति सत्ता की आराधना किस प्रकार कर सकोगे? आप लोगों में से अनेकों अपने आप को मान लेते हैं कि हम कुछ आराधना कर रहे हैं, कुछ चिंतन कर रहे हैं, हम तो नित्य माता की रोज घर में पूजन करते हैं तो हम अपने आप में पूर्ण हैं। आपकी पूजन की दिशा भटकी हुई है। आपके पूजन का मार्गदर्शन देने वाले खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि जब तक आपका मार्गदर्शक पूर्ण नहीं होगा, जिस तरह त्रिगुणात्मक प्रकृति है उसी तरह त्रिगुणात्मक आत्मा और गुरु परमात्मा, जब तक इन तीनों की कड़ी अपने आप में पूर्ण नहीं होगी, आत्मा और परमात्मा के बीच आप गुरु मार्ग को पकड़ते हैं, और गुरु यदि अपने आप में पूर्ण नहीं है, गुरु की चेतना यदि अपने आप में पूर्ण नहीं है, तो वह कड़ी दूसरे कड़ी के साथ आपको जोड़ ही नहीं पाएगी। आप जीवन पर्यंत सोचते रहेंगे कि हम धर्म पथ पर चल रहे, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाएगा, मगर जन्म दर जन्म आपका स्तर नीचे की ओर गिरता चला जाएगा। यदि आप अपने उस स्तर को उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रकट सत्ता माता भक्ति आदि सत्य जगदम्बा को इष्ट के रूप में मानने का संकल्प लो, और अपने आप को नशा मुक्त जीवन जीने का संकल्प लो। क्योंकि कल जो आप लोगों को मार्ग और ज्ञान बताए जाएंगे, जानकारियां दी जाएंगी, जिन पथ पर मेरे संगठन के सदस्य और शिष्य चल रहे हैं, उस पथ को आप तभी पर अपना पाएंगे, उसका लाभ तभी ले पाएंगे जब ये जो भटकाव है इसको दूर करेंगे। जब तक आप नशा मुक्त जीवन नहीं जिएंगे, आपकी सबसे बड़ी धर्म पथ पर बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ा रोड़ा है वह नशा है। यदि आप नशा करते हैं, तंबाकू, खूब बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तो आप चाहे हजारों मंत्रों का जाप कर ले, आपको कभी कोई फल नहीं मिलेगा। क्योंकि जब तक मुख की शुद्धता नहीं होगी तब तक समस्त फल चेतनात्मक मंत्रों का फल निष्फल रहता है। अतः एक सही दिशा और विचारधारा पकड़ो। धर्म के नाम पर केवल धर्म भीरू ही न बने रहो, अपनी चेतना को जागृत करो, अपने विवेक से समझो
कि वह साधु संत सन्यासी जो अपनी समस्याओं से खुद भगे हुए हैं, वह आपकी समस्याओं का निदान कैसे कर सकेंगे। कई संगठनों के लोगों ने मुझे जानकारी दी कि क्या गुरुदेव जी हमें आपका उस तरह का मार्गदर्शन मिल सकता है कि हम अपने संगठन के जो हमारे लक्ष्य हैं, राम मंदिर निर्माण या अन्य जो हमारी समस्याएं, क्या हम उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं यदि चेतनावान गुरुओं का माध्यम ले ले तो कोई कार्य अधूरा नहीं रह सकता। मगर यदि आज उसी तरह के साधु संत सन्यासियों का संगठन बना करके केवल युद्ध के मार्ग पे झोंका जाता रहा तो किसी संगठन का हित नहीं होगा। यदि चेतनावान एक भी साधु संत सन्यासी होता तो अब तक राम मंदिर बन चुका होता। भगवान की जय। अतः तलाशो उन संगठनों से मेरा केवल इतना आग्रह है कि किसी न किसी सत्य के योगी को तलाशो। अगर हो सके, सामर्थ्य हो सके तो विश्व अध्यात्म को एक ऐसा स्थान उपस्थित करो और आंकलन करो वहां धर्मगुरुओं का कि किस धर्मगुरु के पास सबसे बड़ी चेतनात्मक शक्ति है, आत्मशक्ति है। और यदि भविष्य में कोई ऐसा आयोजन हुआ तो ये निश्चित मान लेना कि आपको कोई न कोई चेतनात्मक योगी वहां उपस्थित अवश्य मिल जाएगा। भगवान की जय। और यदि आपने उसको प्राप्त कर लिया तो आपके संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य अवश्य बिना किसी झगड़ों के पूर्ण हो जाएंगे। मेरा समाज से आग्रह है, क्योंकि इस अंतराल में 2-4 लोगों से द्वारा या मेरे द्वारा जो आश्रम में पत्र भेजे गए, कुछ मुझे जो जानकारियां मिली, उसी दिशा में मेरे आज वर्तमान के चिंतन थे कि मैं समाज के बीच अगर आया हूं तो माता भगवती आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की कृपा और उनका आशीर्वाद लेकर के आया हूं। मेरा मैं अहंकार से परिपूर्ण नहीं है। मेरा मैं उस प्रकट सत्ता के चरणों में सदैव नमन रहता है कि और उस प्रकट सत्ता के जो चिंतन है वह समाज को दिए जाते हैं। क्योंकि प्रकट सत्ता ने अगर मेरे शरीर में सामर्थ्य भरी है, प्रकट सत्ता ने अगर वह चेतनता दी है, प्रकट सत्ता ने अगर वह मार्ग दिया है कि भटकते हुए समाज को एक दिशा देना है, तो वह कार्य मेरे द्वारा किए अवश्य जाएंगे। आपको एक ठोस विचारधारा लेना पड़ेगा, भटकाओं से अपने आप दूर करना पड़ेगा। मैं किन किन भटकाओं के बारे में चिंतन करूं, आपको चिंतन दूं। जगह जगह आप कभी आप अंगूठी पहन लेते हैं, कभी रत्न जड़ित आप पहन लेते हैं और आपको कहते हैं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप इन भटकाओं से अपने आप को दूर कर लें। इन समस्त रत्नों से बढ़कर के बड़ा रत्न आपकी आत्मा के अंदर जो है तेज पुंज बैठा है, उस तेज पुंज में वह सामर्थ्य है जिस सामर्थ्य के समान ये समस्त रत्न कोई मायने नहीं रखते। भगवान की जय। जो आपके पास है उसे आप उपयोग नहीं करना चाहते, और जो बेकार है, जिसका कोई लाभ नहीं है, उसे सार साफ स्वीकार करते और पैसे देकर के खरीदते। या तो आपको कुछ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, किसी के दर पर भटकने की जरूरत नहीं, केवल अपने घर में शुद्धता सात्विकता का वातावरण बना लो। घर को ही मंदिर का स्वरूप दे दो, घर में मां का ध्वज लहरा दो, और फिर यदि उस स्थान पर आप जो मंत्र है उन मंत्रों का जाप करेंगे तो फल प्राप्त होगा ही। अगर आपको मंत्रों का ज्ञान भी नहीं है तो 2 अगरबत्ती लगाकर अगर जय माता की भी मन में उच्चारण करेंगे तो आपको मां की कृपा अवश्य मिलेगी। जब तक आप नियमितता के क्रम नहीं अपनाएंगे, आप शुद्धता के क्रम नहीं अपनाएंगे, तब तक आपका बेकार सब कुछ धर्म पथ पर बढ़ना या चलना, दान दक्षिणा सब कुछ बेकार जाता है। क्योंकि दान भी आप करते हैं तो अहंकार से परिपूर्ण होकर के करते हैं। मेरा मानना है धर्म क्षेत्र के लिए कोई दानी बन ही नहीं सकता। प्रकृति को, गुरु को कभी दान दिया ही नहीं जा सकता। इस विचारधारा को भी समाज को त्यागना होगा, क्योंकि दान की विचारधारा पे दिया हुआ गुरु और धर्म क्षेत्र को दिया हुआ दान कोई भी फल नहीं देता, क्योंकि दान दिया जाता है अपने से नीचे के वर्ग को।
यदि आप किसी गरीब को कुछ दक्षिणा देते हैं, दान देते हैं, तो वो आपका दान कहलाएगा। किसी असमर्थ की आप सहायता करते हैं तो आपका दान कहलाएगा। धर्मगुरु यदि वह धर्मगुरु है, धर्म क्षेत्र के लिए यदि आप कुछ समर्पित करते हैं तो वह केवल समर्पण होना चाहिए। समर्पण के भाव से दिया हुआ आपका कोई भी दान दान कहलाता है, अन्यथा दान के भाव से दिया हुआ दान आपको किसी भी प्रकार का फल नहीं दे सकता। अतः इन छोटी छोटी विचारधाराओं को जब तक आप त्यागेंगे नहीं, तब तक वह भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना आपके अंदर पैदा ही नहीं होगी कि आपको किस प्रकार भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति को प्राप्त करना है, किस प्रकार का आपका जीवन जीना है, किस प्रकार धार्मिक भटकाओं से अपने आप को दूर रखना है, किस तरह हम मां के प्रकृति के नजदीक पहुंच सकते हैं, किस तरह उसकी चेतना तरंगों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सरल से सरल मार्ग है। पूर्व के चिंतनों में मेरे द्वारा अनेकों जगह बतलाए गए हैं, कैसेटों में वो चिंतन दिए गए हैं कि आप क्रमिक गति से धीरे धीरे उठना शुरू करें। तत्काल अपने आप को सिद्ध पुरुष घोषित करने का प्रयास न करें। छोटी छोटी साधनाओं से, छोटे छोटे क्रमों से अपने स्तर को धीरे धीरे उठाएं। अनेकों लोग समाज में भटकने लगते हैं, उन भटकाओं से अपने आप को दूर करें। यदि वास्तव में सत्य पथ पर चलना है तो आप उस प्रकट सत्ता से बहुत कुछ पीछे खड़े हैं। उस पूर्ण चेतना से आपकी चेतना के बीच बहुत कुछ परतें पड़ चुकी हैं। उन परतों को एक झटके से दूर नहीं किया जा सकता। उन परतों को क्रमबद्धता के द्वारा एक नियमित तरीके से धीरे धीरे करके उन परतों को आप लोग हटा सकते हैं। मगर उन परतों को तभी हटा पाएंगे जब शुद्धता और सात्विकता का आप जीवन जिएंगे, मानवता का आप जीवन जिएंगे, सद्भावनापूर्ण आप जीवन जिएंगे। जब तक आप सद्भावनापूर्ण जीवन नहीं जिएंगे, मानवतापूर्ण जीवन नहीं जिएंगे, धर्म को वास्तविकता से समझेंगे नहीं, तब तक ज्ञान पथ पर आप बढ़ नहीं सकेंगे। क्योंकि ज्ञान कभी पतन के मार्ग पर नहीं ले जाता, ज्ञान सदैव विकास पथ पर बढ़ाता है। मगर क्या आप विकास पथ पर समाज बढ़ रहा है? समाज का आंकलन आपको गहराई से करना है। चिंतनों को गहराई से समझना है कि आपका हित किसमें है और अहित किसमें है। वास्तविकता में किस पथ पर चलने से आपका आत्मिक कल्याण होना है और किस पथ पर चलने से आपका आत्मिक पतन होना है। क्योंकि मैंने बार बार कहा है, मेरे द्वारा किसी प्रलोभनों में नहीं बांधा जाता कि आओ मैं तुम्हारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर दूंगा। मगर निश्चित कहता हूं, आओ मैं तुम्हारे आत्मा के ऊपर जो आवरण पड़े हैं उन आवरणों को अवश्य दूर कर दूंगा। अगर उन आवरणों को तुमने दूर कर लिया तो फिर तुम स्वतः धीरे धीरे करके पूर्ण बनते चले जाओगे। तुम्हारी समस्याओं का समाधान स्वतः धीरे धीरे होता चला जाएगा। मगर इस क्रम को आपको अपनाना पड़ेगा। भटकाओं में आपका कल्याण नहीं होगा, उन भटकाओं से आपको अलग हटना पड़ेगा। आज है विडंबना हरियाणा प्रांत की कि जिस प्रांत में मैंने 4 महाशक्तियज्ञ संपन्न किए। चूंकि मैंने पूर्व में भी कहा था कि मेरे जो यज्ञ समाज में संपन्न किए जा रहे हैं, उन ऊर्जा का उपयोग मैं जब जहां चाहूंगा उस तरह से उपयोग करूंगा। मगर उसके बाद भी आज दूसरे प्रांतों में, दूसरे जिलों में एक अलग मां के प्रति रुझान है, मां के प्रति एक चिंतन चल रहा है। मगर हरियाणा प्रांत की जड़ता इतने आवरण पड़ चुके हैं कि मैंने बार बार कहा, मुझे चिंतन देने के लिए कोई आवश्यक नहीं कि मैं इस स्थान पर ही आकर के बैठूं। मैं अपने आश्रम में भी रह करके देश के समस्त क्षेत्रों में समस्त मानवता के लिए साधना संपन्न करता रहता हूं। भगवान की जय। और जब वहां पे चिंतन करता हूं तो सबसे अधिक आवरणों में ग्रसित लोग यहां नजर आते हैं। सभी प्रांतों से ज्यादा बढ़ करके इस प्रांत में ऐसे लोग नजर आते हैं जो आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। कोई आर्थिक संकट से ग्रसित होकर के, कोई अपने पारिवारिक संकट से ग्रसित होकर के उस बिंदु तक पहुंच चुका है कि वो सोचता है मैं आत्महत्या कर लूं। जिस मानव के अंदर अलौकिक क्षमताएं भरी है, वह मानव आत्महत्या की सोचने लगे, इससे ज्यादा पतन का समाज का और क्या होगा। अगर आप बचना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में उस मार्ग की ओर न बढ़े कि वह अपनी समस्याओं से ग्रसित होकर आत्महत्या का पथ अपना ले या शराबी और जुआरी बन जाए,
तो आप अभी से संभलना शुरू कर दें, सत्य पथ पर बढ़ना शुरू कर दें, अपने आप को नशा मुक्त जीवन जिए और अपने क्षेत्र के लोगों को चिंतन दें कि नशा मुक्त जीवन में ही उनका कल्याण छिपा है।